हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। वायु में चित्रानुसार स्थित ऋण q एवं धनात्मक आवेश के कारण किसी बिंदु P पर कुल विद्युत विभव की गणना कीजिए। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे विद्युत विभव। ठीक है, विद्युत विभव क्या होता है। अब पर विद्युत विभव हम देखेंगे बिंदु आवेश की वजह से। बिंदु आवेश की वजह से, तो बिंदु आवेश की वजह से अगर हम विद्युत विभव की बात करें कि हम क्या कर रहे हैं, अनंत से किसी एकांक धनावेश को हम कार्य कर कर क्या कर रहे हैं, किसी P बिंदु तक ला रहे हैं जिसकी दूरी दूसरे धनावेशित एकांक धनावेश से कितनी है, R दूरी है। तो इस पर जो विभव होगा वो होता है के क्यू बटे आर। यहाँ पर के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जो कि निर्भर करता है, जो यहाँ पर क्यू नॉट होता है ये निर्भर करता है प्रकृति पर। और प्रकृति यहाँ पर हमें क्या दे रखी है, वायु दे रखी है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं हल की। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर एक ऋणावेशित, एक धनावेशित और इनके बीच में जो दूरी है वो 2L है। अगर हम प्रश्न से थोड़ा सा दूर जाकर फिर हम बात करें तो ये एक द्विध्रुव है। ये द्विध्रुव है, इस सिस्टम को हम द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, बट हमें यहाँ पर डायरेक्टली हमें क्या निकालना है, यहाँ पर विद्युत विभव निकालना है, तो हम उसी की बात करेंगे। तो देखिए अब इसकी जो इस O बिंदु है, इस O बिंदु से जो दूरी है वो हमें क्या दे रखी है, D दे रखी है। इस P बिंदु पर हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ पर उसका किसी भी बिंदु आवेश की वजह से विद्युत विभव निकालूंगा। विद्युत विभव, तो उसका जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है V बराबर Q बटे R। R यहाँ पर क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। तो पहले मैं क्या करूँगा, इस ऋणात्मक आवेश की वजह से यहाँ P बिंदु पर विभव निकालूंगा। तो ऋणात्मक आवेश की वजह से निकालूंगा तो इसको तो K लिख देता हूँ, और ऋणात्मक का यहाँ पर क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। और इनके मध्य की दूरी अगर आप देखोगे तो ये क्या है, L है, तो L धन X हो जाए, L धन D हो जाएगी। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर धनात्मक वाले की वजह से निकालूंगा तो ये तो दूरी कितनी है, L है, तो L इसमें से, इस दी दूरी में से L को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो डी, तो ये होगी हमारी समीकरण प्रथम और ये होगी द्वितीय। अगर हमें यहाँ पर कुल आवेश, कुल विभव निकालना है तो कुल विभव किसके बराबर होगा, जो ऋण की वजह से लग रहा है और धन की वजह से लग रहा है। ठीक है, तो समीकरण प्रथम और द्वितीय से हम इनके मानों को रख देंगे। ठीक है, तो ये हमने मानों को यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, अब इन मानों को रखकर जो भी यहाँ से हमारे दोनों में समान है उनको बाहर ले लेंगे। ठीक है, और मैं d बटे d ऋण L को d प्लस L, ठीक है, ये ऋणात्मक है तो इसको पीछे लिख दिया हमने। ठीक है, और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे तो d ऋण d प्लस L, और ये हो जाएगा d का वर्ग L का वर्ग। ठीक है, तो जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो हमारा जो प्राप्त होगा वो हमारा ये प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये क्या निकल गया हमारा, उस बिंदु पर P बिंदु पर विभव का मान निकल गया है। और ये किस किस, ये देखिए यहाँ पर L क्या है, यहाँ पर L यहाँ पर दूरी है। ठीक है, और D, अब इसमें हम ये किया जा सकता है कि अगर D जो है वो बड़ा है किससे, L से, तो हम यहाँ पर D L
को लगभग डी के वर्ग के बराबर लिख सकते हैं। तो ये एक हम कंडीशन लेके कर रहे हैं, बाकी ऐसा नहीं है। जो हमारा अंतिम उत्तर है वो अंतिम उत्तर यही रहेगा। तो हमने मुख्य अवधारणा से हमने सिद्ध कर लिया है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।